आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो आज आप सभी को पता है, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हमारे, बल्कि हम सबके प्यारे, हम सब कि हम सब उनको बहुत चाहते हैं, क्योंकि हमें जैसे वो ध्यान कराते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं और पहुंच गए। उनके उनकी वाणी, उनके शब्द और जिस तरीके से वो हमको एक अलग ही लोक में ले जाते हैं, तो हम सभी क्यों जुड़ रहे हैं यहाँ पे एक नए लोक में भ्रमण करने के लिए। हमारे साथ है नलिनी कमल मैम। और नलिनी कमल मैम, मुझे पता है बहुत बिजी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा समय मिल जाता है। सो वी ऑल आर वेरी मच ब्लेस्ड। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें टाइम दिया फिर से हम सबको ध्यान कराने के लिए। सब वेट करते हैं आपका एक्चुअली। थैंक यू सो मच। इतना ऑनर ना दीजिए कि मैं पता नहीं कौन से झाड़ पे चढ़ जाऊं या पता चला चने के झाड़ पर ही बैठे। नमस्कार मैम, मैंने तो आपको बिल्कुल मन किया है। मैं सब कोई बोला कुछ? हाँ मैम, एक सेकेंड में म्यूट करती हूँ सबको। मैम आप अनम्यूट। जी मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट हैं। हाँ, मैंने कहा मुझको अगर मौन में कर दोगे म्यूट करके तो आपको ध्यान में बैठे रहोगे। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, वैसे आप थैंक यू। अथॉरिटी है आपके पास। ओके, थैंक्स थैंक्स। कल आई एम सॉरी कि कल मंगलवार को ना आके मैं आज आई हूँ। कल बहुत जबरदस्त दिन था। श्रेयांश डागा, डॉक्टर न्यूटन, देयर वर टू ग्रेट मास्टर्स PSSM के, और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे एज ए चीफ गेस्ट। वाओ, इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया रहा कल का। वेरी नाइस। तो माफी चाहती हूँ, पर हाँ, मैं अपनी ड्यूटी समझ के फिर भी आज आ गई हूँ। थैंक यू सो मच। मैम ये कहते हैं ना कि आपको पता है कि यहाँ कितने लोग वेट कर रहे हैं आपका। आई नो, आई नो। तो समय ना गवाते हुए कितनी देर क्या और कितनी देर क्या? मैम आप मेडिटेशन कराएंगे तो आप, वैसे हम लोग रेगुलर हम 1 आवर का करते हैं, बट दिस टाइम एज पर योर चॉइस, जैसे आप कराना चाहें 40 मिनट्स या 1 आवर। या विल डू। सो मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ पत्री सर का। जी, थैंक यू। नॉट सो लाउड, नॉट सो लो। यस। मैम वॉल्यूम मुझे बता दीजिएगा प्लीज। शेयर हो गया Perfectly ना? all right. I don't do this. ओके। क्योंकि ये का मतलब है कि वो अंगूठा छाप, एंड वी आर ऑल लर्नेड पीपल, वी आर ऑल आत्मज्ञानी बाबा। यस। वो तो अंग्रेजों की चोचले हैं। हमारे हिंदुस्तान में हम सब बहुत बहुत लर्नेड हैं सब। तो बचपन अगर याद करेंगे तो so this is beautiful. Yes, it is perfect. तो मास्टर्स, आप सभी जानते हैं, पाँव को क्रॉस कर लीजिएगा और सुखमयी आसन में बैठने का है अपने को सबको। उंगलियों में उंगलियां बांध के गोद में रख लेंगे। और अगर आप कोई भी चश्मे लगाते हैं तो चश्मे अवश्य निकाल लीजिए, क्योंकि अब चर्म चक्षु का कोई काम नहीं, तो बंद हो जाने वाले हैं। अब तो हम अपने दिव्य चक्षु से आत्मा की यात्रा पर निकलेंगे, अपने अंतर्मन की यात्रा पे निकलेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ
श्वासों के साथ जुड़ेंगे। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, उसी के साथ जुड़ेंगे। आध्यात्मिक है उतनी मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठना। इसकी कोई मंजिल नहीं है दोस्तों, यह तो एक अनंत यात्रा है। क्या की क्या करती है? हाँ ठीक है। Somebody is speaking, ma. कृपया आंखें नहीं खोलेंगे दोस्तों। आंख खुलते ही 80% ऊर्जा निकल जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यहाँ कुछ भी उत्सुकता का तो काम ही नहीं है। इस शांत वातावरण में शांत मन से शरीर को स्थिरता में लाना है। विचारों से परे मुक्त मन के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। इस यात्रा में भले ही हम सामूहिक रूप से बैठे हैं एक साथ यात्रा करने के लिए, किंतु हर एक की ये अपनी ही मंजिल है, अपनी ही यात्रा है, अपना ही एक अनुभव है। अपने विचारों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार यह हमारी स्वयं की यात्रा है। भूख लग रही है, सामने थाली में परोसा हुआ है, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल उसी तरह जब तक मन की गहराइयों में नहीं जाके स्थित होंगे, हम अनुभूतियां नहीं होंगी, हम अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। It's a very, very personal and individual's experience.
जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो घाटियों से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, बहुत ही आनंद आता है। गहरे गहरे मोड़ आते हैं, अनजाने मोड़। उसी तरह जीवन में दुख और सुख के उतार चढ़ाव में अगर हम सिर्फ आनंद लें, सुख में भी और दुख में भी स्वागत करें उनका, तो जीवन हमारा अद्भुत हो जाएगा। We are all unique. With lot of potential. इतनी गहराई में जाएंगे, इतना समझ पड़ता चला जाएगा, इतने ही रत्न बाहर निकल कर आते जाएंगे, कमल का फूल खिलता चला जाएगा। मानव दानव बना हुआ है, वो सिर्फ मानव ही नहीं रह जाएगा, देवता बन जाएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं? मानवता से दिव्यता की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। न यहाँ कड़क धूप है, न घनी छांव है, पर फिर भी परम सुख की अनुभूति है। एक अपार आनंद की अनुभूति है। आधे घंटे, 1 घंटे आंख मूंद के बैठने में जब इतने चमत्कार हैं, तो क्यों ना हम नित्य प्रतिदिन बैठे, अपने नियम में ले आए। जैसे रात को सोना है, सुबह उठना है, स्नान आदि करना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना है, घर कार्य करने हैं, या जो घर के बाहर कार्य करते हैं, उसी में अपनी दिनचर्या में इसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। और अगर आज भी ना जागे, आज भी हमने इसको नहीं अपनाया, तो कितनी देर हो जाएगी दोस्तों। आलस्य छोड़ें और जुट जाएं इस काम में।
बिना फल की इच्छा के। वह अपने आप होगा, कब होगा नहीं मालूम। कृपया आंखें बंद रखेंगे दोस्तों।
प्रातःकाल ध्यान कृपया अपनी आंखें बंद रखेंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि पत्री जी स्वयं आकर हमें ध्यान करवा रहे हैं। सभी के चेहरे पे मुस्कान है पत्री जी के आने से। कितना खूबसूरत समा हो गया है, कितना खूबसूरत माहौल बन गया है। कृपया दोस्तों अपनी आंखें बंद रखना। इस परम आनंद की अनुभूति को महसूस करते चलो, आगे बढ़ते चलो, गहराइयों में उतरते चलो। पितामह बांसुरी में अपनी श्वासों की जो फूंक दे रहे हैं, हम सबका एक एक ब्लॉकेज खुलता जा रहा है दोस्तों। आप इसे महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कीजिए। अगर अनजाने में सोच विचार के साथ फिर फंस गए
तो श्वासों पर आ जाओ। बेहतर तरीका है, जब भी विचारों में उलझने लगो तो एक विचार से दूसरे विचार में जब जाते हैं, उन दोनों के बीच में जो गैप है, बस में प्रवेश कर जाओ दोस्तों। वहीं से शून्यता का विशाल साम्राज्य शुरू होता है। दो विचारों के बीच में जो रिक्त स्थान है, चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। भरपूर थक के पी लो इस दिव्य ऊर्जा को, अमृत पान कर लो। दुनियादारी से हटकर मां से मिलने एक योगिनी चली, एक योगी चला। यहाँ पर अभी सारी गोपियां हैं, कोई लिंग भेद नहीं। कृष्णा की मुरली पर मंत्र मुग्ध होते हुए झूमती हुई गोपियां, नाचती हुई गोपियां। अगर आंखों से अश्रु बह रहे हैं तो बहने दो। तो आनंद के आंसू हैं, निकलने दो। भीतर जो इतना दबा के रखा हुआ है, बहने दो। आज बह और बहने दो, रोको मत, बहने दो। बांसुरी की तरंग धुन, जो तरंगे निकल रही हैं उसके संग भी बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। तो यात्रा पर निकल जाओ।
यह समय लौट कर नहीं आएगा। यह पल बिल्कुल उस समान है, बहती नदी में बार बार हाथ डालो तो पानी हमेशा बदला हुआ होता है, पीछे से आया हुआ होता है और आगे चला जाता है। यह पल, यह क्षण भी जो चला जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। भले ही 10 मई फिर आ जाएगी अगले साल, 10 मई पिछले साल भी थी, 20 वर्ष पहले भी थी, 25 वर्ष बाद भी 10 मई होगी, पर 2023 नहीं होगा दोस्त। थक के अमृत पान कर लो। यह समय लौट कर नहीं आएगा। ऐसी ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो ब्रह्मरंध्र से भीतर प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में विचरण करने के बाद रोम रोम से बाहर प्रस्फुटित हो रही है, प्रकाश के साथ प्रस्फुटित हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश। यह समय लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए कहती हूँ, कृपया आंखें ना खोलें। जो हो रहा है होने दें। स्वीकार भाव से अपना लें। बीच बीच में वातावरण एकदम शांत हो जाता है। वो भी आनंद का समय है। आनंद विभोर होते हुए आगे ही आगे बहुत दूर निकल गए हैं दोस्तों।
हर एक के चेहरे पे बहुत रहस्यमयी मुस्कान है जैसे। आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं जैसे। इतना खुशगवार वातावरण है। कोई भी आंखें ना खोले। यही तुम फकीरों वाली मस्ती है। बिना कोई दाम दिए, बिना कोई दाम लिए। मन लागो मेरा यार फकीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में। छोड़ो, ये तो मेरे ख्याल 1 घंटे का। हाँ अभी ना बहुत शांति मिलती है। मतलब मैं तो जो परेशान होती है ना मेडिटेशन में लग जाती है। आखिरी
2 मिनट। जहां भी आप चले गए हैं दूर, वापस अपने स्थूल शरीर में आने की तैयारी करेंगे मित्रों। हल्का सा अपने पैरों को हिला लेंगे। अपनी फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में दोस्तों वापस आ जाइए। लास्ट 30 सेकंड्स। गहरी मुस्कान के साथ नए वातावरण में, इस नए शरीर में, एक नई सोच के साथ वापस आएंगे। 5 सेकंड। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोल के चेहरे पे रख लेंगे दोस्तों, और मुस्कुराते हुए, पलकें झपकाते हुए अंधेरे में हथेली के पीछे 5 4 3 2 1 0 वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पानी अवश्य पी लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आज की ऊर्जा थी अद्भुत, बेमिसाल ऊर्जा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। वास्तव में बहुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। और जब आपने कहा कि पत्री सर को ध्यान करा रहे, उससे पहले मैं यही सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है कि पत्री सर ही ध्यान करा रहे। मन में ऐसा ही कुछ आया और आपने सडन बोल दिया। बल्कि एक छोटा सा मैसेज है, क्योंकि सारे पिरामिड मास्टर्स तो बन चुके हैं, 18 प्रिंसिपल्स को कोशिश करके फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब जो पिरामिड मास्टर्स बन गए हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देयर आर 13 प्रिंसिपल्स फॉर मास्टर्स। वो तो सब बिगिनर्स के लिए है, और फॉर एवरी मेडिटेटर है to become a pyramid master. But this 13 principles are for masters. तो आप अगर कहें तो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अभी इसी में ही आया कि आई शुड शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। तो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल कि कभी भी किसी को भी मना नहीं करना। ऑलवेज से यस, हाँ मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ऑलवेज से यस। हमेशा तत्पर रहना है काम करने के लिए, सेवा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, किसी भी जूम मीटिंग में जाने के लिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, से यस। एंड ऑफ कोर्स इन द फैमिली आल्सो से ऑलवेज यस। नेवर से वन थिंग आई कैन नॉट डू। सेकेंड, ऑलवेज कैरी अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस। चाहे कितनी कठिनाइयों में हो आप, कितनी प्रॉब्लम में हो, सब दूर हो जाती है। सो इफ यू आर ए पिरामिड मास्टर, चाहे पुट ऑन ही करना पड़े उस वक्त के लिए, उस मोमेंट के लिए, बट ऑलवेज कैरी अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस। और आज तो वैसे ही सबके चेहरे खिले हुए हमको दिख रहे हैं। देन द थर्ड इज, कोई भी पिरामिड स्पिरिचुअल वर्क है,
कभी भी कहीं भी हमेशा तत्पर रहो उस कार्य को करने के लिए। और जब भी कार्य करें, खुद ने कार्य किया है, परंतु जो तारीफ है टीम में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर दे दो कि आप थे इसलिए इतना अच्छा कार्य हुआ। हर एक को इंपॉर्टेंस दो, हर एक की तारीफ करो, परंतु काम स्वयं खुद ही करो, परंतु दूसरे पर लाद दो सारी तारीफें। देन द फोर्थ इज अपने इवोल्यूशन के लिए भी काम कर रहे हैं जब, तो कितने ही आप इवोल्व हो चुके हो, कितने ही बहुत बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हो, जो बिगिनर्स आते हैं उनको फुल्ली रेस्पेक्ट दो, और उतनी ही रेस्पेक्ट दो जितनी आपको मिल रही है। उनमें कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा आप उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं एंड दैट्स ऑल। उन्हें संग लेके चलो। कभी भी ये ना सोचो कि वो जूनियर है, अरे वो तो अभी न्यू कमर है, बिगिनर है, क्या है। नो, गिव देम फुल रेस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि पिरामिड स्पिरिचुअल ग्रुप में हम सभी यूनिक मेंबर्स हैं, सबकी सब यूनिक मेंबर्स हैं, और हमेशा सामूहिकता में, ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहें, बजाय कि अकेले अकेले चलने के। सबको संग लेकर चलें। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, क्लीनलीनेस में रखना चाहिए, हाइजीन के रूप में भी, खुद को भी, घर को भी, चारों ओर के वातावरण को साफ रखें, क्योंकि जहां सफाई है वहीं गॉड रहता है। कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसा ही सुना है मैंने। तो ऐसा ही पितामह भी कहते हैं कि हमेशा अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखो, स्वच्छ रखो। और वैसे भी रिमेंबर वन थिंग, जय हो स्वच्छ भारत। ये मैं नहीं, पत्री जी कहते हैं। पर्सनल हाइजीन में भी वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। पर्सनल प्लेजर में भी, खुद का अपना आनंद का, जैसे ये समय हमारे स्वयं के आनंद का समय, हमारी अपनी ग्रोथ का समय है, टोटल पर्सनल है, सेल्फ का समय है। वन मस्ट हैव, प्रत्येक को यह समय निकालना चाहिए अपने खुद के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेली फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस में रखना चाहिए, चाहे वो 18 आदर्श सूत्र हो, चाहे ये 13 सूत्र हो। और पूरे मन से सभी सूत्रों को जीना है हमें। और जो भी हमारी बहुत सख्त जरूरत है, प्योर नीड्स हैं, जैसे सोना या भोजन करना, इसका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और धीरे धीरे कम भी कर देना चाहिए। भोजन कुदरती कम हो जाता है, और नींद भी कुदरती कम हो जाती है जब हम गहन ध्यान में जाना शुरू करते हैं और डेली प्रैक्टिस में रहते हैं तब। हमेशा तत्पर रहें छोटे से छोटे काम के लिए। मैं कन्फेस करती हूँ हाथ उठा के कि मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई इसके लिए, पर मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपको एकदम से सब कुछ समझ आ जाएगा। कोलकाता की एक मैडम है, क्या गुप्ता है, रेनू गुप्ता, मीनू गुप्ता, कलकत्ता से, जो पिरामिड दल में भी हैं,
किसी को नाम याद आ रहा है उनका? रिंकू गुप्ता। रिंकू गुप्ता, रेनू नहीं, मीनू नहीं, रिंकू गुप्ता। जब जा रहे थे महिला ध्यान चक्र में करताल, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा कि मुझे टॉयलेट्स की क्लीनिंग में डालना। मतलब मैं कन्फेस करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं अपना खुद का टॉयलेट साफ करने में आज भी थोड़ा सा झिझकती हूँ, एंड दैट इज करताल में, जहां हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, उस पब्लिक टॉयलेट को क्लीन करने के लिए शी सेड कि मेरा नाम उसमें लिख देना। इट्स अनबिलीवेबल। पर पत्री सर कहते हैं कि इतना भी हमें करना सीखना होगा, आदत में डालना होगा, बीइंग अ पिरामिड मास्टर। गांधी जी भी याद है अगर किसी को, तो एक बार जब कोई फॉरेनर आया था तो कस्तूरबा माँ को उन्होंने कहा कि वो संडास साफ कर देना। बोले मैं नहीं करूंगी। बोले तुम्हें करनी होगी। बोले नहीं, वो मीट मच्छी खाने वाला है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा तू तड़ाक हुई, पर अंत में बा ने सफाई की। और गांधी जी के तो अनुयायी हैं ही पत्री जी। वो जब 8 या 9 साल के थे तभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, कुछ नाम है गांधी जी की किताब का, वो पढ़ डाली थी 8-9 साल के। मैं अब 80 की तरफ जा रही हूँ तब जाके पढ़ी है मैंने। मतलब एनलाइटनमेंट का जो सिलसिला शुरू होता है वो बचपन में ही नजर आ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप और मैं आज भी एनलाइटन नहीं हो सकते, हो सकते, पर हाँ थोड़ी सी हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। तो दोस्तों, उनका कहना है कि छोटे से छोटा काम भी करने में शर्म ना रखें और 24/7 वर्क हार्ड करें। उसमें भी कोई क्या बोलते हैं जिससे कि आलस्य ना करें। फिर कहते हैं पत्री जी कि 10वां सूत्र, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना, या भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं करना, चाहे जो भी कुछ हो। और एक क्लियर कट प्लान बनाओ, सिर्फ 24 घंटे का, कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। तो बोले ना भविष्य के मंसूबे बनाओ और ना पीछे के जो पास्ट लाइफ है, जो हिस्ट्री हो चुकी है, उसमें बैठ के रोते रहे। नो, सिर्फ 24 घंटे का प्लान बनाओ और उसको माइंडफुलनेस के संग जियो। और एक जो कि 11वां सूत्र है, बहुत ही मेरे पसंदीदा सूत्र, म्यूजिक, डांस या गेम्स या स्पोर्ट्स, इन सब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के लिए भी समय निकालो। यानी कि बैठे बैठे ध्यान करने के अलावा फिजिकली भी कुछ करो, कुछ करो जिससे कि बॉडी में मूवमेंट होता रहता है, तो स्टिफनेस नहीं आती है, ऊर्जा का पूरा भरपूर इस्तेमाल हो जाता है पूरे शरीर में। सो डू सम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वॉक पर जाएं, चाहे योग करें, चाहे म्यूजिक करें, चाहे डांस करें, चाहे गेम्स में किसी में कुछ कुछ करो, बट फिजिकल मूवमेंट होना जरूरी है। ढेर सारा नॉलेज तो हमने ले लिया, घंटों बैठ के हमने ऊर्जा भी गेन कर ली, पर उसका सही इस्तेमाल भी तो होना। और भी तरह तरह के कामों को करके, नहीं तो एक दिन आएगा कि स्टेल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा सब, कि अरे क्या बैठे बैठे बस सोसा सोसा कर रहे हैं, क्या बस स्वाध्याय स्वाध्याय कर रहे हैं। सो डू सम अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। पत्री जी का दिमाग कहाँ और कैसे चलता है, इट्स अमेजिंग।
अमेजिंग। मिडिल फिर पाथ। उनका, सॉरी, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ अपनाओ, यस। सूसा सूसा भी करो और मस्ती की भी छानो, और आध्यात्मिक संसार में भी जियो तो अपने पारिवारिक संसार में भी जियो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमको किसी के भी बारे में कुछ भी सोचना है तो सिर्फ अच्छा सोचना है। कुछ भी बोलना है, जैसे शुरू में ही था कि तारीफ करो, खुद काम करो, तत्पर होके आगे बढ़ के खुद काम करो। परंतु वो जैसे बोलते हैं ना, आजकल एक बड़ा फैशन में आ गया है दोषारोपण दे देना, ब्लेम गेम खेलना। तो यहाँ पर जो है, ब्लेम गेम खेलने के बदले एप्रिसिएशन गेम खेलो। खुद करो पर सामने वाले के ऊपर तारीफें डाल दो। तो उसी तरह वो कहते हैं कि कभी किसी को हर्ट मत करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ। अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सीखो, और लोगों को सिखाओ भी अच्छा अच्छा। ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही आता है, बिल्कुल ही। लोग हमें दुख दे भी रहे हैं, हमें हर्ट कर रहे हैं, चाहे इमोशनली चाहे किसी भी रूप, वो अज्ञानता में कर रहे हैं। जो कि एक डायलॉग प्रभु ईसा मसीह ने भी कहा था जब उन्हें सूली पे चढ़ा दिया था, ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, भोले हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने आसपास के वातावरण में कोई भी अपने को तकलीफ दे तो यही कहना है, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कहीं से किसी के मन में कुछ चल रहा होता है और आपने जाके कुछ अगर बोल दिया तो ट्रिगर करता है, वो उल्टे तरीके से ट्रिगर आउट हो जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है बाहर। तो हमें उसमें बहस नहीं करनी, कुछ नहीं। सो किसी ने आपको दुख भी दिया है तो चुप रहने का, मौन में आ जाओ, मुस्कुरा के निकल जाओ वहां से। और एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही पर्सनल है, और वो ये है लास्ट, स्वयं अपनी तारीफ करो अकेले में, शीशे में खड़े होके। किसी के सामने गुरूर में बात करने की जरूरत नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी दे दिया ना दूसरे को। परंतु ये कि आज सचमुच मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, अपनी तारीफ स्वयं करो, अपने आप से बातें करो, स्वयं को अप्रिशिएट करो। और उससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं कि जब आप शीशे में खड़े होते हैं, शीशे के सामने, तो आप मुस्कुराते हुए खुश होके अपनी ही तारीफ करो। उसने मेरे को इतना गुस्सा किया, फिर भी मैं मुस्कुरा के वहां से चली गई या चला गया, आज तो मैंने बहुत बड़ा काम किया, यानी कि मैं सही ट्रैक पर हूं। तो स्वयं अपनी तारीफ करें अपने लिए। उससे क्या होता है दोस्तों, हौसले बुलंद होते हैं। गलतियां तो इंसान की फितरत है, करेगा ही गलती, परंतु उस गलती से अगर हम कुछ सीख लेते हैं तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं। तो दोस्तों, these were the 13 principles for pyramid masters। और अगर आप लोग जैसे ये जूम सेशंस चलाते हैं, so this is what is meant for all of us। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज आज अगर वो ए सीख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज ए जाके आगे किसी को सिखाओ, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, पार्क में जाते हो वहां औरतों को, जेंट्स को, जो भी कोई मिले सिखा दो। फिर यहाँ पर आए वापस से हमने कुछ सीखा क्या, बी, तो बी जाके सिखा दो। पत्री जी कहते हैं ए टू जेड सीख कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे जो जो मिलता जाए सीखते जाओ, समझ आता जाए, बस आगे उसको दे दो। जितना आगे दोगे उतना ही आप आत्मज्ञानी बनते जाओगे,
एक्सपर्ट होते जाओगे, अनुभवी होते जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल विजडम। और ये इन सबको जरूरत है इसकी। यस, और हम भी कोशिश करेंगे इन सबको बार बार, कहते हैं ना, हम, मैंने तो नोट करा है आपके सारे पॉइंट्स, ताकि हम रोज इसको रिमाइंड करें और कैसे हम अपनी सर्विस को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने आप में हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं एज ए पिरामिड मास्टर, ताकि हम लोगों को भी गाइड कर सके। तो सबसे पहला काम है खुद का कप फुल करना है अपना। यस, वो कहते हैं ना, एरोप्लेन में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो पहले स्वयं ऑक्सीजन मास्क लगाओ, तभी अपने पड़ोस में बैठे पति या बच्चे को, किसी को और को बचा सकोगे। yes, तो पहले खुद अपने को स्ट्रांग इनफ बना लो, बाकी तो अपने आप ही स्ट्रांग बन जाएंगे। अपना काम कर इनफैक्ट लो। मेरा एक एक्सपीरियंस भी था, एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे लग रहा था कि उस समय शायद आई एम नॉट फॉर द सर्विस, और शायद मुझे खुद को पहले अपना समय देने की जरूरत है। मुझे लगा कि जब तक मैं खुद अपने आप को इनकम्प्लीट वे में अगर मैं जाती हूँ, तो शायद वो भी वहां पे मेरा 100% नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे जरूरत थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है। तो जैसे अभी मेरा एक क्वेश्चन यही आ रहा था, क्योंकि हम सर्विस है, हमारी फैमिली है, हमारी सेल्फ भी है, तो प्रायोरिटाइज कैसे करें? तो आई थिंक जो आपने लास्ट बोला है कि अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, आई थिंक सबसे पहले प्रायोरिटाइज लिस्ट में हमें पहले खुद ही रखना चाहिए, उसके बाद अपनी फैमिली, देन हमें उसको बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरा जो अपना एक वो था कि पहले मैं खुद को तैयार करूं, फिर फैमिली को, और फिर मैं जो है, जब तक मैं फैमिली की फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करूंगी, तो मैं शायद सर्विस में भी बेहतर नहीं कर सकती। ये मेरा एक बिल्कुल ठीक है, एक्सरसाइज रही बिल्कुल है। ठीक है, यस। बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई मैम से शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है, आप कैसा आपका ध्यान रहा, आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा बात करने के लिए मैम से। और वैसे भी सेल्फ सर्विस जो है ना, अपनी खुद के लिए जो अपने को करना है, सेल्फ सर्विस मैंने इसको नाम दिया है कि हेल्प योर सेल्फ या सेल्फ सर्विस। तो बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठते हैं और रात को सोते वक्त, चाहे बैठ के बोलो चाहे लेट के बोलो, ओ वाओ, चाहे कितना ही थर्ड क्लास दिन गुजरा हो, ओ वाओ, आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया गुजरा था, कितनी लर्निंग मिली है, कल इससे भी और बेहतर दिन होगा मेरे लिए। और जब अगला दिन सुबह आए, कल बहुत कुछ सीख लिया मैंने, सारी गलतियां सीख ली, समझ लिया मैंने, आज का दिन तो बेस्ट जाएगा मेरी लाइफ का, मुस्कुराते हुए, अरे क्या मेरी हेल्थ है, आज मैं कितनी अच्छी सशक्त फील कर रही हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। जब हम ये बोलते हुए उठेंगे तो आधी तबीयत भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सेल्फ गाइडेंस दे रहे हैं ना आप अपने आप को। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैम हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर हम लाइफ में लाएं तो 100% हमारी बैटरी चार्ज रह जाने वाली है, कभी आपकी बैटरी ड्रेन होगी ही नहीं। एब्सोल्युटली। बल्कि कल मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी, डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि मैं जब भी सेशन लेता हूं, तो आपने ये नाम लिया ना, ये शब्द जो इस्तेमाल किया, उससे मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं सेशन लेता हूं कोई, पहले अपने आप की बैटरी चार्ज करता हूं, अपने आप को रिचार्ज करता हूं मेडिटेशन करके, देन आई टेक द सेशन। वरना क्या है कि हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, कोई स्कूल से आ रहा है, खाना खत्म हुआ है, बर्तन साफ किए, माई चली गई है, देन वी आर सिटिंग, मतलब वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द टाइम। परंतु कोशिश करो कि अगर 3:30 का टाइम है, 3:15 आके बैठ जाए,
जब हम फिक्स कर लेंगे माइंड में ही कि मुझे 3:15 बैठ जाना है, तो टाइम आपके खत्म हो ही जाएंगे, काम खत्म हो ही जाएंगे और टाइम मिल ही जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट आंख बंद करके बैठो श्वासों के साथ, एंड वंस यू आर चार्ज्ड, उस दिन का सेशन देखो फिर क्या होता है। यस, मैं 3:10 का अलार्म लगाया मैम, मेरी 3:10 पे पूरी तैयारी हो जाती है। एंड यू कम एंड सिट, just sit and do the meditation for some time. Sure. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, friends, any question, any sharing? Please hand raise. किसी को इन 13 प्रिंसिपल में से कुछ खुलासा करना है तो मैं कोशिश Yes. करूं, क्योंकि इसमें भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो आज की शेयरिंग करो, सब मास्टर्स है बाबा आपके यहाँ पर, तो इतनी ऊर्जा ऐसे ही थोड़ी आ रही थी आज। मीनू गोयनका जी ने हाथ उठा रखा है। आपको ग्रेट मास्टर, यू डोंट नीड शेयर करो अपना अनुभव बस। बोलिए। ग्रेट मास्टर्स यहाँ जितने जुड़े हैं वो सभी ग्रेट हैं और सबकी एनर्जी है यहाँ मैम, और आपका नाम से ही यहाँ इतनी चमक आ जाती है। नलिनी कमल, मैंने आज आपका सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में कि देखिए नाम में कितनी एनर्जी है, तो क्यों नहीं यहाँ पे इतनी चमक आ जाएगी, कितने लोग खिल जाते हैं आपके नाम से। तो मैम मुझे यही शेयर करना था कि आप आए, बाहर आई। क्या बात है। और आपने जो पत्री सर के जो 13 प्रिंसिपल्स और भी उसमें जोड़ दिए ना, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीजें अभी तक हम 18 प्रिंसिपल जो पढ़ रहे थे तो वो तो न्यू मास्टर्स के थे, लेकिन हम इन चीजों पे भी ध्यान अमल करेंगे। तो बिल्कुल अपने आप को हमें और आगे तैयार करते जाना है, बस चलते चले जाना है, सीखते सिखाना है। तो बहुत अच्छा, और मेरा तो ध्यान का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ कि मुझे नहीं पता, कि आपने बस ये बोला कि बस ध्यान से बाहर आ जाओ, जो भी है उस मुझे कुछ नहीं पता, बैठी और उठी, तो पता ही नहीं चलता आपके साथ जब हम ध्यान करते हैं। तो ये तो आपकी ऊर्जा इन्होंने है। आज ही अभी ही एक लर्निंग ले ली और सीख लिया, बीइंग अ पिरामिड मास्टर। इस सामने वाले की तारीफ कर दो। नहीं मैम, ये बात नहीं है, और वैसे भी आपने सिखा श्री दिया गणेश तो हो गया। श्री गणेश शुरुआत हो गई। तो अच्छी बात है ना, जल्दी सीख बहुत लेना अच्छी बात है, हम तो ताली बजाए भाई फास्ट उस बात को लर्निंग। लेके। हम आपका फास्ट लर्नर। मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो तारीफ कर रहे हैं आपकी। मैं इसीलिए जब आपका सुना ना मैंने, तो मैंने आज मेरे को याद था कि आपके नाम से ही मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही थी, मैंने जब से सुना है आपका। तो मैम वेरी नाइस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। एक गाना याद आ रहा है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है पर मतलब कुछ मिलता जुलता। जब से तुम्हें देखा है सांसों में तुम ही तुम हो। वाह, आज तो तो आप सच्ची में बोल रहे हैं जब से आपका नाम पढ़ा सुना तब से फूल खिल वही, रहे हैं वो आपके मन मेरे को में। वो नाम का वो आपने जो एक्सप्लेन किया है ना कि नलिनी और कमल, मैंने वो जो एक वीडियो सुना आज, तो मुझे वो चीज याद थी आपकी कि वाकई में मैम ने अपने नाम को कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो वो मेरे दिमाग में सेट हो गया। गुड। थैंक यू। हमारे यहाँ पर पहले के जमाने की बातें हैं कि जो नाम रखे जाते थे उनके बहुत ही खूबसूरत मीनिंग होते हैं। आज तो इतने अजीब अजीब नाम होते हैं, मालूम ही नहीं क्या नाम होते हैं, और मीनिंग तो किसी को भी नहीं मालूम अपने नाम का। ये एक और मजेदार बात। तो एनीवे, दैट्स पर्सनल, सबका अपना अपना। हाँ जी दीपा जी, दीप जलाने आई हैं मुस्कुराने के साथ साथ। आज वंदन क्या बात है। मैं बार बार मुझसे निकल रहा था कि हम लोग कितना मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत आनंद में सराबोर हो गए। बिल्कुल, ध्यान ही इतना वही अच्छा आज हुआ है, इतना अच्छा ध्यान हुआ है, और आपसे मिलने के बाद तो ध्यान में चार चांद लग जाते हैं। मेरे को तो अभी 10 मिनट पहले ही पता चला आज आपका सेशन है। मैंने फटाफट मैंने कहा, अरे वाह, आज तो नलिनी ने मैं मुझे फटाफट जल्दी से रेडी होकर के बैठ जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्लास नहीं छूटना है।
भाई क्योंकि देख लो, पार्शियलिटी हो रही है रितु आपके साथ। रोज रोज आपकी क्लास में नहीं आती पर आज मेरी क्लास में आ गई। नहीं नहीं, रोज आती है, शी इज ऑल्सो माय ऑनेस्टली मैंने सिस्टर। कन्फेस भी कर लिया। ये ये बहुत बड़ी ये खूबसूरती कभी है। कभी मिस करती हैं, कभी कभी मिस करती है, लेकिन ध्यान मिस नहीं करती, ये बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा, इम्पोर्टेंट है। ये मेरा डेली का 3:30 टाइम मेरा मेडिटेशन टाइम हो गया है। और मैंने ध्यान दिया, बहुत अच्छा रहा। आपके जो वर्ड्स थे उससे तो बस मेरे ध्यान में मजा आ गया, बहुत बढ़िया। भाई म्यूजिक इतना खूबसूरत था रितु, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। हाथ जोड़ के विनती है, मुझे अवश्य भेज दीजिएगा। श्योर मैम, श्योर। जैसे पितामह की आवाज आई, मालूम नहीं मैं कहाँ चली गई थी। इट वॉज रियली वंडरफुल, ब्यूटिफुल आपने जो म्यूजिक, मेस्मराइजिंग म्यूजिक। का नाम लिया, यस। श्योर मैम, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में भी और सेंड कर दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आज हर एक साधिका और साधक को महसूस हुआ होगा जैसे कि कृष्ण और राधा का मिलन हो रहा है, मीरा और कृष्ण का मिलन हो रहा है। वो जो परम आनंद की अनुभूति, आज कुछ वैसा माहौल था। बहुत सुंदर, बिल्कुल आपने ऐसा अपने ही। शब्दों से आपने अपने शब्दों से भी उसको इतना और गहरा बना दिया कि बस हम तो उतरते ही चले गए। नहीं, यहाँ उनकी पर धुन ऐसा में कुछ नहीं है लिखा पढ़ी का सामान। बस एक कागज पेन ये होता है कि मैं रखती हूँ, किसी का नंबर नोट करना है या कुछ मुझे बोलना है तो दैट्स ऑल। यहाँ कुछ नहीं है जो मैंने लिखा पढ़ी करके बोला हो। क्या आपने निकल रहा अपने उस मुंह शब्दों से। से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जो शब्द थे बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से महसूस हो रहे थे। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपा जी। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। निर्मला निर्मला जी। साखिया, यस, जो निर्मल है, पवित्र है, वो निर्मला। आत्मवंदन नलिनी कमल मैम और सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। आज तो आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, बहुत गहरा ध्यान, बहुत गहरे में चले गए, आत्मा पूरी तृप्त हो गई, बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं सक रही हूँ, इतना बहुत। और आपका तो नाम सुन के ही मैं सोचने वाली थी आज फिर से कमल को एकदम खिल जाएगा हमारा। इतनी खुशियां मिली हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत आनंद आया। ऐसे ही प्लीज आप बीच बीच में आते रहिए, हमें ऐसा वो देते रहिए। नाम सुन के ही लगा और फिर उसी में ही चले गए गहरे में। बहुत आनंद, ज्ञान ध्यान दोनों बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन, सभी ये लोगों सब को। आपका प्रेम है जो खींच लाता है, वरना कल मंगलवार को आना था और हमें भी बेचैनी होती है कि नहीं, जाना है तो जाना है, वही ड्यूटी। पत्री जी कहते हैं ना, अपने फर्ज निभाते चलो और मध्य मार्ग अपनाते चलो। जाना पड़ा कोई बात नहीं, पर आज करो, वाई डिले। और आप लोगों ने भी किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आप निर्मला तो जी। निशब्द हैं पर आपकी ऊर्जा जो यहाँ तक आ रही है वही पता चल रहा है। आपकी आवाज में जो कंपन है उसी से पता चल रहा है। बहुत रोम गहरा, रोम से आपके निकल रही है ऊर्जा। बहुत गहरा, पूरे वाइब्रेशन पूरे शरीर में, ऐसी लाइट सी जल गई थी यहाँ और खूब प्रकाश हो गया था। बहुत खुशी हो रही थी और ऐसा लग रहा था संभाले नहीं समझ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत वैसे हो गए थे अंदर से। कोई नहीं, आप थैंक अभी यू। आंखें बंद करके बैठे रहिए, उसी आनंद में अपने नशे में रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच निर्मला जी। थैंक यू। नमस्ते हाँ, मैम। भावना जी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैमरा ऑन वेलकम। कर सकते हैं आप भावना जी, आपने हैंड रेस किया है। आई थिंक शायद गलती से हो गया। नहीं नहीं, भावना जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ अगले। हाँ, मैंने खोल दिया है। जरा सामने तो आओ भावना। कैमरा भी खुल गया है पर पैर दिख रहा है मैम। भावना जी आपने हैंड रेस किया हुआ है
बोल भी दिया है अपना वीडियो, अब अपने दर्शन करा दीजिए। कोई बात नहीं, ओके। नमस्ते मैम, थैंक यू। बहुत और अच्छा ज्ञान देने के लिए थैंक यू। गौरी, अच्छा, हाँ जी, एम आई राइट? गौरी बोल रही हैं आप? हाँ जी, क्या गौरी जी बोल रही हैं? जी हाँ गौरी जी, हाँ जी। जी। हाँ जी। मैम आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत एनर्जी आ जाती है, बहुत हंसने का मन करता है, आप बातें ऐसे करते हो। गाने भी अच्छे गाते हो मैम, मेरे को भी सुना दो ना मैम एक आध गाना। सबको सुना रहे हो? क्यों, आपने नहीं सुना था तब? नहीं, मेरे लिए सुनाओ ना। आपके लिए सुना। हाँ, मेरे लिए सुनाओ ना मैम। मैम एक सॉन्ग है ना, मैं बता देती हूँ, आप सुना दीजिए, गौरी जी खुशी हो जाने वाली है। गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। अरे मैम, ये तो मैं रोज सुनती हूँ। मेरी फ्रेंड नहीं, सब सुनाती इन्होंने है। जो कपड़े पहन रखे हैं, तो मुझे माधुरी दीक्षित का वो गाना याद आ रहा है, मार डाला। क्या वो हरा रंग करके क्या गाना है ना एक? हम पे इश्क का हरा रंग डाला, हाय मार डाला, कुछ ऐसा ही है। राइट 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 राइट। और वो गाना निकल नहीं रहा है, पता नहीं, शब्द नहीं आ रहे हाँ, उसके। मुझे भी शब्द नहीं आ रहे हैं। हाँ। देख लो मैम, सबके चलो, लिए आ रहा इन्होंने जो कहा था उसमें तो आपने कहा कि मैं रोज ही सुनती हूँ, है। हाँ है ना? जी, तो मैं आपको हाँ जी। कहती हूँ, गोरी चलो ना हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। गौरी जी थैंक यू देखिए, मैम। एक मांगा था 3 मिल गए आपको, एक के साथ हाँ, 2 फ्री मिले हैं आपको। वो लाइन यस। ऐसे शुरू होती है, क्या बोलते हैं, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। कौन ने बोला भाई सामने आ जाओ, जरा हिम्मत है सामने तो तो आओ, चलिए। ये सामने तो। इनके शहर और इनके अगल बगल वाली ही हूँ मैं। हाँ। भावना जी आ गई। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू गौरी जी। थैंक यू गौरी जी। चेहरे की मुस्कान तो बड़ी जबरदस्त है आपके, गौरी जी। सही आ रही है मैम। अंबिका ए, तुंगाना ए, आत्मा बंधन मैम, जी। ये मेरा आपके साथ पहली बार है। मैं इतना एक वो कर रही हूँ, अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने आपका सेक्शन नहीं लिया था। तो थैंक यू ये बोलने के लिए। मैं क्या, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आप सो कहाँ मच। से हैं अंबिका जी? नेपाल से हूँ मैं, ओके। अच्छा। फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ इधर भी। और संतोष मैम मैम के साथ तो मैं क्लास लेती थी, मगर उन्होंने वो भेजा था, तो आज नलिनी मैम का देखते हैं कैसा होगा करके ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 100 में से कितने नंबर मिले? 10 तो दे ही दिए होंगे आपने, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने 100 में 100 ही दिया आपको मैम। बहुत ही मन इतना खुश हो रहा है, पता नहीं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। बहुत रोने का भी मन कर रहा है। हमने तो इतना बोला खुश था, हो सभी को बोला था बहने दो, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। ये खुशी है और कुछ नहीं है। हाँ, बहुत। भूल नहीं पाऊंगी, आपने बोला ना 2023 कभी नहीं आएंगे, सच में ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगी मेरी लाइफ में। इतना अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा लगा मैम। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू, मच अंबिका थैंक जी। यू। मैं बहुत ज्यादा पहचानती नहीं हूँ, और परंतु नाम से मैं पहचान पा रही हूँ, और मैं बिना नाम लिए उनको यहाँ ले आई। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत आत्मवंदन। आप आज मैंने भी इसी तरह आपका नाम ही पढ़ा और मैं जुड़ गई इससे। तो इसीलिए कि मैं सुनना चाहती थी, आनंद लेना चाहती थी, पूरी तरह भीगना आप चाहती थी। ध्यान पथ से है ना? हाँ जी।
आप वहां आई थी ना, प्रीति जी और रूबी सेठी, वहां इंट्रोडक्शन मैंने तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं ऐसे तो नहीं पहचान पा रही हूँ, परंतु नाम से मैं पहचान पा रही हूँ, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। थैंक यू तो सीधा ही आपको यहाँ पर स्पॉटलाइट पे लाके बैठा दिया। और मेरे दिल की आवाज आपने सुन ली। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस दिन भी मैंने आपका सेशन नहीं अटेंड कर पाई थी, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देके चली गई थी। फिर मैं इन रिकॉर्डिंग में आपने बाद में मेरा नाम लिया था, पूछा था वो बुजुर्ग कहाँ है, तो मैं उस दिन कहीं फंक्शन में थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन देके चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप रहते कहाँ है माँ? मैं फरीदाबाद में हूँ। ओह, फिर तो पास ही में है। हाँ, मतलब मेरे घर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से फिरोजाबाद तीनों लाइन में। बिल्कुल। मैंने फिर नेक्स्ट डे आपका रिकॉर्डिंग सुना था, और एक बार नहीं 3 बार सुना था। मुझे इतना अच्छा लगा था, उस दिन रात को सुन के सो गई, नेक्स्ट डे फिर जब समय मिला फिर दोपहर शाम को फिर सुना, बहुत आनंद आया था, बहुत। थैंक यू। मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगी, शी इज ए ग्रेट स्टोरी टेलिंग मास्टर। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। तो मतलब आते रहते हैं यहाँ पे? ये रूबी जी के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, राइट? हाँ, वो तो मुझे मालूम है। हाँ, ध्यानपद के दोनों में तो रेगुलर रहती हूँ, बाकी मैं कभी कभी जुड़ती रहती हूँ। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं अविनाश जी, आई थिंक। अच्छा। ममता जी के उसमें आई हूँ, 2-4 बार वहां आई हूँ। अच्छा अच्छा। बट मैंने भी आपकी स्टोरी सुनी है, यूट्यूब पर सुनी है, बहुत अच्छे से। हाँ, आप जो नरेशन करते हैं ना, बहुत डीप नरेशन आपका होता है, बहुत अच्छा। मैं याद तो कर रही थी कि मैंने आपको कहाँ देखा है, वो दीदी ने बताया कि हाँ, मुझे याद आ गया। मास्टर का जो अभी ग्रुप हुआ था उसमें मैं थी। अच्छा अच्छा। जो राजस्थान हाँ, बीए पिरामिड मास्टर कोर्स जो स्वाति जी कराते हैं, उन्होंने कोर्स किया है अभी 1 महीने का, राइट? अभी जस्ट 15 दिन पहले ही खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 2-3 साल से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, ऐसे ही साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जब भी कभी कोई ऐसा परिचित चेहरा जिसको मैंने पहले सुना है या जिनके बारे में सुना है, अगर उनका नाम देख लेती हूँ तो स्पेशली फिर अलार्म लगा के आ जाती हूँ। क्या कोई और अपना चाहेंगे ध्यान का अनुभव शेयर करने? सुलोचना जैन, सविता तिवारी, सुधा तमंग। भावना जी, आप अब आपका फेस दिख रहा है क्या? अब आप शेयर करेंगे क्या? आपने हैंड रेज किया था। अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट। कोयल की कूक सुनाई दे रही है मेरे को तो। आवाज मेरे को पहचान रहे हो मैम? मैंने पहचान लिया आपको, लेकिन ना नलिनी मैम नहीं पहचान रही है शायद मेरे को। हम साथ रहे हैं 2 दिन मैम, ऐसे मत करो। कब और कहाँ? बीकानेर। बीकानेर में। मुझे वही याद आ रहा था कि भावना जी के घर रुके थे आप, आपने लास्ट सेशन में। देखो, मैंने तो नमक हरामी कर दी, भोजन खाया इनके घर, रात को सोई, और अब मैं बोल रही हूँ कौन है आप? ऐसा नहीं है मैम, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे ना बाहर डिनर का टाइम था, मैंने कहा मेरी मैम आ रही है और मेरे को पहले वो इसमें जुड़ना है। I'm so sorry. I'm really sorry. कोई बात नहीं, मैं पहचानती हूँ ना मैम, जब आपका कोई भी शो हो तो मैं आपके बैच में जरूर आती हूँ। और आइए, दिल्ली आइए। अभी ऑस्ट्रेलिया हूँ मैम। ऑस्ट्रेलिया से इधर दिल्ली होते हुए बीकानेर जाइएगा, और क्या। जरूर जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, मेरे को सबसे मिलना है। कंगारू जरूर लिया ना अपने हैंडबैग में। जरूर जरूर।
ठीक है जी, कंगारू जरूर ले आना हैंडबैग में भर के। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। अभी उन्होंने सुना नहीं है आपको शायद, वही मैं इसीलिए सेकंड टाइम बोला, पर उन्होंने वो भी नहीं पर सुना। उन्होंने सुना नहीं शायद। सुना, मैंने सुना है। तो आप लेकर आ रहे हैं ना? कंगारू ले आना। देखिए, एक तो हमारी इसी चौड़ी सड़क पर चलेगा जहां पर ये बैठी हुई है। आज सड़क पे बैठ के ध्यान करवा रही है और कर रही आज है। तो मैंने नेचर और रोड पर बैठी, क्योंकि कोई भी गाड़ी नहीं आ रही ना इधर। हाँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। वो भी मैं देख रही हूँ कि हम है ना गए थे कहीं देखने, और आप रितु जी ने वो पीछे सब लगा रखा है अपने रेड कलर के फूल। हाँ, आपको वहां मिलते होंगे। नहीं, हम गए थे ये देखने के लिए स्पेशल, संडे को ब्लू माउंटेन में होते हैं ये। ओके, और मैंने कहा अच्छा। देख लीजिए। Thank- मैं आपकी तो ये ऑस्ट्रेलिया हो आई है ना? है हाँ। वहीं नहीं, बैठ मैं के तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया नहीं क्लास गई ली मैम। थी। ये तो हर बार एक नया सिनेरियो के संग आती हैं। कभी ऐसा भव्य घर वर होता है, ये वो सब पता नहीं क्या। मैंने आज ही चेंज किया है इसको कि चलो कुछ नया लगाते हैं। नलिनी मैम आ रही है, उनको बताऊंगी कि मैं कुछ नए के साथ बैठी हूँ। तो सड़क पर ही आ गई। तो इतना भव्य घर छोड़ के सड़क पर आके बैठी। वो बोले यहाँ शांति है, यहाँ कोई नहीं है, कोई आ जाना नहीं रहा है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, कुछ मैं नहीं, और मेरी तन्हाई, मैं और मेरा ध्यान और मैं मैम मेरा के साथ। यस। ओके, थैंक यू भावना जी। थैंक यू सो मच भावना जी। अब मैम कभी नहीं ना, भूलेंगे ये आपको, आईफोन लेकिन के बदले भावना बीकानेर लिख दिया करो, फिर मैं अपने आप ही बोलूंगी अरे भावना जी आओ आओ। चलिए, और किसी मास्टर का कोई शेयरिंग हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम Maybe we can wrap it up. yeah. Okay, thank you so much ma'am, lots of love and gratitude. Thank you. Always welcome. Yes. Thank you masters, thank you. मैम थैंक यू थैंक सो यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैम। Thank you to all of you. थैंक यू। थैंक यू अपना मैम। समय निकाल के आप Thank you, लोग आ ma'am. जाते हैं और हम लोग 5 मिनट हंस खेल लेते हैं और आधा तक 1 घंटा ध्यान कर लेते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बार बार बुलाया जाता है। इतना आदर, इतना सम्मान, मालूम नहीं मैं इसके लायक हूँ या नहीं, परंतु दिल से आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच मैम। सबका मंगल हो। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक लव यू मैम। लव यू मैम। यू। हमने पकड़ के रखा है। हम सबने कैच कर लिया। यस, आपने कैच करके रखा है। यानी कि क्रिकेट खेलते हो आज भी। आपने बोला ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ये भी पॉइंट याद रखना है। दिल तो मैम बच्चा है आज भी। बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो गया ये। ओके मैम, थैंक यू। बिल्कुल, अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जगाए रखना दोस्तों। जिंदगी सचमुच उसी का नाम है। वरना तो बहुत कठिन है जिंदगी, अगर भीतर का बच्चा मर जाएगा या सो जाएगा तो, या रूठ जाएगा तो। उसको जगाए रखो। आइसक्रीम खाने का मन करे तो सर्दी में भी खा डालो, कोई बात नहीं, खांसी तो होगी और क्या है। इच्छा कर रही है तो दबाना नहीं, गर्मी का इंतजार नहीं करना। मैं तो यही बोलती थी कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ही ठंडे को ठंडा ही काटेगा, तो इसलिए ठंडा लो। मेरी बेटियां यहाँ मुझे घूर घूर के देख रही हैं कि सर्दी में हमें मना करती हैं और खुद वहां पर सबको पूरी है कि खाओ। अपने भीतर के बच्चे को जगाए रखो, खुश रखो उसको, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब शीशे में अपने आप को देख के मुस्कुराओगे और कहोगे लव यू, I love you. I love you. I love you. Yes. सेल्फ एस्टीम, मैं देखती हूँ रोज डेली। सेल्फ एस्टीम महिलाओं के लिए खास है। ये सेल्फ एस्टीम रखनी जरूरी है, सेल्फ रेस्पेक्ट रखनी जरूरी है, सेल्फ लव देना जरूरी है, सेल्फ हेल्प करना जरूरी है।
Yes. Remember these 4 self. So मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जो है PMC राजस्थान और बिहार के साथ कंबाइंड यू कैन हील योर लाइफ का इसीलिए स्वाध्याय लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स विमेन हैं वो लैक ऑफ लव की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करती हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देखिए, आपने बचपन से देखा क्या? नानी हो, दादी हो, चाची हो, मामी हो, मौसी हो, बहनें हो, माँ खुद हो, क्या देखा? सफरिंग के संग जीना, बेइज्जती झेल के खामोश रहना। तो आज हम भी वही बन गए। तो देखा, वो कब आत्मसात हो गया हमें पता ही नहीं चला। ससुराल में आए तो उसी ढर्रे में जी रहे हम। पर पत्री जी की जय हो, जो कहते हैं सेल्फ लव में रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आएगा जब आप शेयर करोगे अपने एक्सपीरियंसेस को। हम लोग इतनी देर क्यों लगाए इसी का नाम ले लेके पूछ रहे हैं? शेयर करो बाबा, शेयर करो। चाहे एक ही शब्द बोलो, आज बहुत अच्छा लगा, चाहे इतना सा ही बोलो, या यूं ही बोल दो कि आज तो मेरा लगा ही नहीं ध्यान। कुछ तो बताओ अपना अनुभव, क्या हुआ? Sharing is not only caring, my dear friends, but it is growing also. Yes. It is growing also. पत्री जी इसीलिए बोलते हैं सज्जन सांगत्य करो, ध्यान के अनुभव शेयर करो। अब उन्होंने देखो ना पिरामिड मास्टर के रूप में क्या कहा कि पास्ट को लेके बैठना नहीं है, रोना नहीं है, किसी के संग डिस्कस नहीं करना है, और ना भविष्य के मंसूबे बनाने हैं। ओ मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। वो क्या हुआ था? सत्तू का मटका फूट ही गया। 24/7 24 आवर्स का बस एक 24 आवर्स का अपना प्लान बनाओ और उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। और अगर वो नहीं हुआ आज पूरा, और हो सकता है कि कल पूरा हो जाएगा, तो उसको कल में भी डाल दो और उसको खत्म करो प्लान। डोंट थिंक सो मच अबाउट कि जून में क्या होगा। अब मैंने इनसे कितनी बार कहा मेरे को आना है, मेरे को आना है, पर हमने कभी प्लान नहीं किया। जिस दिन जाना होगा, पहुंचना होगा, मैं 1 हफ्ते तक इनके यहाँ टिकी रह जाऊंगी और पता भी नहीं चलेगा, समय ऐसे उड़ेगा हमारे बीच में। पर हम मंसूबे बना रहे थे आज तक। कोई 6 महीना हो गया, यू विल नॉट बिलीव रितु जी, मैंने मंसूबे बनाने ही बंद कर दिए। मैं सोचती थी क्या यार, वो आती है जाती है, मिलती भी नहीं है, ना लेके जाती है मुझे अपने संग गाड़ी में। उनकी गाड़ी आती है, खाली गाड़ी जाती है। मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स। लॉजिक माइंड है ना, मतलब ऑनेस्टली आई एम कन्फेसिंग थिंग्स। पर अरे मैंने कहा जिस दिन होना होगा देखना, पता ही नहीं चलेगा। और सचमुच ये बात दोस्तों एकदम सही है, पता ही नहीं चलेगा जब होगा तो। कब तो पैक होगा बैग और कब गाड़ी में बैठ जाओगे और कब पहुंच भी जाओगे। और हो सकता है कि जब वापस आओ तब रियलाइज हो कि अरे मैं तो गई भी थी और आप ही गई। Right. So stop thinking too much about the future. मिंगलिंग अराउंड करना बंद कर दो पास्ट में। अगर परिवार में कोई बहुत ही टेढ़ा इंसान है तो अपनी ऊर्जा मत व्यय करो उनके संग बैठ के, उनकी बहस सुन के, उनके संग आर्ग्यू करके। नो, zip yourself, just go to the other room and do स्वाध्याय। उनके बारे में भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। क्यों सोचना बाबा? when the person is not worth in your life। ठीक है, समाज के कारण आ गए, पहुंच गए, सब हो गया, ठीक है ना, इट्स ओके। अपना जीवन कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। एक दलदल में रह के कमल कैसे खूबसूरती से खिल जाता है और उसके ऊपर कीचड़ का एक बूंद का भी छींटा नहीं आता है। बस उस पर फोकस रहना है अपने को। और दलदल में खिले हुए सारे कमल सारे देवी देवताओं को चढ़ते हैं। किसी के यहाँ पर भी गुलाब नहीं है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। सब कमल के ऊपर बैठे हुए हैं या खड़े हैं। तो हमें वो ही कमल बनना है। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। आज का सेशन सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। आज की मुलाकात विमेन एम्पावरमेंट,
कर लेना बातें अगले महीने सेकंड जितनी ट्यूसडे जितनी। ठीक है जी, Wonderful. आपके Thank लिए you so गाना much. गा दिया मैंने, हरे कपड़ों वाली गौरी, गौरी 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 गोरी गोरी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक थैंक यू। यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन मैम, वंडरफुल, थैंक यू। बहुत मजा आया मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आई टेक लीव माँ। ओके, Okay, thank you so much. थैंक यू मास्टर्स, Thank you so much. आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब हम मीटिंग को एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।